हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2, एक्चुअली 5.1 हम लोग तो कवर कर ही चुके हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो जिस टॉपिक पर बेटा बात करने वाले हैं वो आपका टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है ना। आज जो टॉपिक है वो किस पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो आंसर है परसेंटेज, ठीक है। ठीक, तो पहले बात समझो कि परसेंटेज की जब बात आई है ना, डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। जब परसेंटेज की बात आती है तो हम लोग तो पहले ऐसे डिनोट करते हैं जैसे कि 8%, 5%, 10%, ओके। तो परसेंटेज कितने के इक्वल होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि परसेंटेज कितने का इक्वल होता है। तो आंसर है परसेंटेज 100 के इक्वल होता है। पहला चीज, परसेंटेज कितने का इक्वल होता है बेटा, 100 का, ओके। उसके बाद अगर ये 8% लिखा है ना, तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि परसेंटेज से है ना रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। अगर ये परसेंटेज हटाना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ओके। यदि कोई नंबर दिया हो, ध्यान से सुनो, है ना, एक नंबर दिया हो, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा। मैंने क्या बोला कि परसेंटेज हटाना हो, परसेंटेज से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो या हटाना हो, परसेंटेज को मुझे यहां से हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ओके। लेकिन मूल मंत्र ले लो एकदम सबसे अच्छा, कि परसेंटेज अगर हटाना हो तो 100 से डिवाइड कर दो और परसेंटेज में लाना हो तो 100 से इनटू कर दो, बात खत्म। और बाकी चीज तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 60% देखो ना, आ गया ना, 3/5 है ना, 60%। ये कितना आया भैया, 70%। ये बताओ 24%। आपके सामने है, सारा परसेंटेज आपके सामने है। मैंने क्या किया, वो फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं, उसमें 100 से इंटू कर दिया। जब 100 से इंटू कर दिया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड में 100 कर दिया, है ना। अब बात यह है कि जो एक ही डिजिट का नंबर हो, सॉरी 2 डिजिट का नंबर हो, बट फ्रैक्शन आपको दिखे नहीं, जैसे ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो वो क्या होता है। जैसे कि मैं नंबर लिखता हूं 7, 5, 9, 8, 6, ये सारे है ना, 16, 28, 49, तो एक्चुअली में ये फ्रैक्शन में नहीं है, एक्चुअली में ये फ्रैक्शन में नहीं है। मैं सिंगल डिजिट भी लिखा, डबल डिजिट भी लिखा, ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसको है ना ध्यान से समझो, जो केवल नेचुरल नंबर में हो, फ्रैक्शन में ना हो, तो उसी नंबर को हम लोग परसेंटेज में ही रख सकते हैं, है ना। जैसे कि 47 है केवल, तो 47% भी बोल सकते हैं, है ना। 28 है तो 28% भी बोल सकते हो। अब ये कैसे होता है, बात समझो बेटा। ये 8% है ना, 8% है, ठीक है। अब मान के चलो कि ये 8% किसी नंबर से आया होगा, फ्रैक्शन से आया होगा। अब यही फ्रैक्शन में ले लेता हूं, तो 2 4 जा 8, 50, फिर 2 से 25, 2/25 यही नंबर है जिससे ये क्या आया, परसेंटेज में आया, ओके। अगर मैं इसको इंटू 100 कर दूं तो 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, यानी कि मैं क्या बोला था
कि 100 से इंटू करो और परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से इंटू करो परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो वापस 8% आ गया, वापस 8% आ गया। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ सुनो ध्यान से, ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, ये भी फ्रैक्शन में होता है, ये भी फ्रैक्शन में होता है, लेकिन ये कब पॉसिबल है। मैंने क्या बोला कि 65 मतलब सिंगल डिजिट का हो या डबल डिजिट का, उसी को हम लोग परसेंटेज भी बोल सकते हैं, उसी को नंबर भी बोल सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में ना हो तो ये भी फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको भी। कैसे? जैसे कि 28% है, 28% है, ध्यान से सुनो बेटा। अब 28 को परसेंटेज हटाने के लिए इंटू में डिवाइड में 100 कर सकता हूँ, अभी मैं ये करके दिखाया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये 28 जो बेटा है 28, ये सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है, बट ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? जब 28 को मैं परसेंटेज बोला तो, और 28 अपन में 100 हो गया। अगर इसको रिड्यूस करोगे तो 7 अपन में 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपस में 28% हो जाएगा। बट 28 जो नंबर है ना, 28 जो नंबर है, इसका भी परसेंटेज 28% ही होगा और 28 ही होगा विदाउट। अब उसमें क्या है कि इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, 28 अपन में 100 रखेंगे। इससे क्या मतलब है, पता चलता है कि हम लोग जो काउंटिंग करते हैं, वो कितने तक करते हैं, 100 तक, ठीक है ना। अगर 100 में अगर मैं 20 बोलूँ कि 100 में 20 क्या होता है, 100 में 20 क्या होता है ना, तो 100 में 20 क्या होता है, 20% होता है। क्यों भाई? क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है। वैसे ही 28 बोलूँगा या 28% बोलूँगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो, 100 है ना। इसको रिड्यूस अगर नहीं करेंगे तो, बात समझना। तो ये 100 में 28 है तो 28 ही % होगा। फिर से बात सुनो, डिनोमिनेटर में अदरवाइज कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल 100 होना चाहिए, तो वही नंबर परसेंटेज कहलाएगा और वही नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि 42 अपन में 100, अब इसको मैं क्या बोलूँगा, 42, और परसेंटेज भी इसी को बोलूँगा। ये कंसेप्ट बेटा परसेंटेज में क्लियर करो, आगे इजी हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ना वो इजी है। अब 95 है, अगर मैं 95% भी बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं 95 100 में ही लिया हूँ, डिनोमिनेटर हमेशा 100 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 110 अपन में 95, तो ये परसेंटेज कुछ और चेंज हो जाएगा, 95 नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर 100 रहेगा तो सेम नंबर ही परसेंटेज कहलाएगा। ये तो बात समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं बुक की ओर कि बुक क्या क्या बातें कर रही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से इंटू करो, और परसेंटेज से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा बुक की ओर और अच्छे से समझते हैं। वैसे तो मैं आप लोग को एक बार में ही बता चुका हूं अभी तुरंत, बट एक बार देख ही लेते हैं, है ना, कि कन्वर्टेड फ्रैक्शन, क्या मैं बोला, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर दो, 40%, बात खत्म। यही तो करना है ना। क्या करना है सर, इंटू कर दो, ठीक है ना। और परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ना यार, है ना। तो अगर परसेंटेज हटाना हो तो क्या करेंगे, ये परसेंटेज डिवाइड कर दो, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, है ना। अब सॉरी, ये 80% होगा बेटा, 80% क्या होगा, 80%, है ना। ये 24 जाए 80, सॉरी कोई बात नहीं है। और परसेंटेज हटाना हो तो 0 0 2 4 जा 2 5 जा, देखो ना आ गया ना बेटा 4/5 वापस लौट के ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ये तो जानते ही हो, 4 में 5 से इंटू करेंगे, 4 5 जा 20, अब 1 अपन में
4, ओके 21/4। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100 कर दो, और ये 25 से इंटू कर दो, 25 1 जा 25 के 5, 2 कैरी 25 2 जा 50, 5 to 5%, 525%, 525% होता है ना। कब होता है? जब ये कब देखो 100 से ऊपर कब हो जाता है? देखो 99% तक सुने होंगे कि 99%। 100% कब होता है? 100% को हम लोग प्योर बोलते हैं, एकदम प्योर 100%, यानी कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों जब सेम होता है, जैसे 45/45, जब दोनों सेम होता है तो इसको 100% बोलते हैं। अब जब 100% से ज़्यादा आने लगा तो समझो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है ना। यानी ये परसेंटेज के केस में, परसेंटेज के केस में अगर परसेंटेज की बातें करते हो तो 100 के नीचे ही माना जाता है, और 100 के जब नीचे रहेगा तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही रहेगा। लेकिन इन केस जब परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो तो समझो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। क्लियर मैं करते जाऊंगा और भी आएगी तो बात। अब कन्वर्टिंग अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज, इसी चैप्टर में मैं बात किया था। जब रेशियो की बात आती है बेटा तो रेशियो को 6/5 में बोल सकता हूँ, 6/5 बोल सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है? 100 इंटू कर दो 20, अब ये कितना आ गया? 120%। क्यों भाई? देखो इस केस में भी है ना, क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो देखो 100 से ज़्यादा आ गया। अब इसको भी मैं 30/80 रख सकता हूँ, परसेंट है ना, रेशियो को मैं बोला हूँ परसेंटेज में रखने के लिए, इंटू 100। जीरो 4 2 8 25, और 25 3 जा 75/2, और ये क्या हो जाएगा? 37 1/2%। आ गया बेटा। चलिए इसमें भी आइए, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 है ना। 4 3 जा 25, 3 3 से कैंसिल, ये 25%। क्या था, है ना। अगर मैं बोलूं कि केवल बात समझना बेटा, बात समझना, ये रेशियो में बहुत बड़ा ये तोप नहीं है एक रेशियो कि ये रेशियो में था। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहीं पर मैं बताता रहता हूँ कि रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान के चलो कि मेरे पास 80% आया, हाँ 80% ही लेता हूँ। परसेंटेज हटाओ तो क्या आएगा बेटा? 80/100। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, ओके 0 0। अब 2 4 2 5, यानी कि 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 4/5। अब इसी को रेशियो में लिख दो, है ना। जैसे 4/5 लिख रहे हो ना, 4/5 ना लिखकर 4/5 लिख दो, बात खत्म। कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। अब आपके बुक में ऐसा लग रहा है ना कि महाभारत होने वाला है परसेंटेज के लिए, है ना, महाभारत होने वाला, लेकिन कुछ है नहीं, अलग अलग दे दिया। मैं तो एक बार में ही शुरू में ही बोल दिया कि परसेंटेज भाई हटाने के लिए डिवाइड कर दो 100 से, और लाने के लिए इंटू कर दो, बात खत्म। ये करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक। कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। अब सोचोगे यार डेसिमल में है, कैसे परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। ये पॉइंट हटाने के लिए मैं बोला, पॉइंट के लिए 0 1, सॉरी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 1 2 3। अब क्या करेंगे सर? 100 से इंटू 00 से 00, 37/10%। और भी करना है, और भी इसको अच्छे से लिखना है, पॉइंट में ही लिखना है। तो ये 1 0 है ना, तो 1 से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3.7%।
आया समझ में? अब बोलोगे कि सर ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए, अब परसेंटेज से ये तो थोड़ा मुझे टफ लग रहा है, इसको आप इधर ला दो, इतना ले आ दो 0.037 कर देता हूँ। ये परसेंटेज है ना, इसको परसेंटेज हटाने के लिए 3.7/100 जरूरी है कि नहीं? ओके। अब ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट उड़ाकर एक जीरो और बढ़ा देता हूँ। अब सुनो, 1 2 3, डिनोमिनेटर में 3 जीरो, तो यहाँ से भी 1 2 2 ही है, एक जीरो और लगा दो, 3 कैंसिल और पॉइंट लगा दूंगा। देखो ना बेटा 0.037 मिला। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। अब इसको बेटा क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये पॉइंट उड़ाओ परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। सोचो मत, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 इंटू 100 करना है। आप पहले काम क्या करूँ मैं, क्या किया, पहले पॉइंट उड़ाया, उसके बाद इंटू 100 कर दिया, बात खत्म। अब क्या बचा? 2/10%, 2/10% ऐसे छोड़ दो। नहीं तो पॉइंट में करना है तो बस एक जीरो है तो 1 से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक। अब यहां पर क्या है, पॉइंट पहले उड़ाओ 10 और इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 120%। क्वेश्चन सॉल्व। आया बात समझ में? आ ही गया होगा। चलते हैं, आप टाइम वेस्ट अगर नहीं करें तो बेहतर है क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ओके, देखो हम लोग के पास क्वेश्चन भी आ गया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट क्या है, एक नंबर दिया है, ये दिख रहे होंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन दिया है, क्या होगा देख लेते हैं, लेकिन पहले उसको लिखता हूँ मैं। कैसे बताया था बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट वाला? पहले पॉइंट हटाओ भाई, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो और इंटू 100 से 100 कैंसिल, इतना ही आ गया, सेम टू सेम आ गया पॉइंट, है ना। इसका परसेंटेज 1025% आ गया, केवल पॉइंट ही हटा। ऑप्शन सी ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, समझ में आ रहा है ना। 1/4 क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, यही तो मैं बताया हूँ। 25% ए। अब ये देखो, ये द नंबर व्हिच, इतना परसेंटेज कितना, 64 का है ना। अच्छा, द नंबर व्हिच, यहाँ बेटा यहाँ पर हम लोग x ले लेते हैं और इंटू 25/2 और इंटू 100 करते हैं इक्वल 64। कैसे, क्यों? जहाँ इज लगा, बात समझना मेरा, जहाँ इज लगेगा और इज का बाद जो नंबर होगा वो इक्वल में रखना, ठीक है। हुज, अगर यहाँ हुज है तो होता है किस नंबर का, तो यहाँ पर x ले लिया और 25 और 12 टू जा 24, 125/2 तो पहले से है और इंटू 100। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में हटाने के लिए मैं बोला ना, डिवाइड में इंटू करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जा 100 डिवाइड कर सकता हूँ, तो बेटा x अपर में क्या हो जाएगा 8, x इंटू है ना, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ 25 में x इंटू हो रहा है तो केवल x ही बचा, क्योंकि 25 को तो मैं यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, 25 से 100 को डिवाइड कर दिया 4 बार में, और ये 4 टू जा 8 इक्वल में 64। फिर से अब क्या करेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा 64 इंटू 8। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है बेटा, इक्वल के दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये इंटू करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है, यही तो पूछ रहा है, निकालना है। तो
तो 8 4 जा 32 3 और 8 6 जा यानी कि 4 1 2 ऑप्शन बेटा सी। ठीक है, चलो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक्चुअली में आप लोग बुक में पढ़ लो कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कितना आया 20%, है ना, इंटू 100 किया तो 20%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें भी इंटू 100 ही करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 200 यानी कि 200 100 इंटू 2 इक्वल 200 और 3 और मैंने परसेंटेज कर दिया। अब क्या करेंगे इसको बेटा, इसको क्या करेंगे ध्यान से देखो, और इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसको क्या कर देते हैं, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 6 जा 18 2 अपन में 3% ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी बेटा इंटू 100 कर देंगे, 4 2 जा 8 25 और 25 अपन में 2, है ना। अब इसको भी परसेंटेज, अगर परसेंटेज में ही तो कन्वर्ट किया इंटू 100 करके, अब ये क्या हो जाएगा 12। ओके, ये आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 100 25 ये 70% हो जाएगा बेटा। 25 3 जा 75 इंटू 100 4 2 जा और ये 25 75 अपन में 2%। अब ये क्या हो जाएगा 37 1 अपन में 2%। ठीक है, ये देखो इसको 100 से 100 कैंसिल तो ये कितना आएगा बेटा 53% ही आ जाएगा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, है ना, लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, इंटू जब 100 करोगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 से इंटू हो जाएगा तो 500 अपन में 7%, क्योंकि परसेंट 100 लगा के तो परसेंट में कन्वर्ट किया। अब मैं क्या करूँगा कि 7 7 जा 49 7 7 जा 49 1 7 1 जा 7 मिला लो तो बेटा सही है सारा, मेरे हिसाब से तो सारा सही है। आप लोग एक बार चेक करोगे या एक बार चेक करोगे, है ना, हाँ हाँ ठीक है, चेक कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अब ये क्वेश्चन देख लो, है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए हैं, फ्रैक्शन में था, अब तो रेशियो में है, तो ये भी तो फ्रैक्शन ही है यार, है ना। 60 अपन में 80 इंटू 100 यही तो लिखते हैं, यस या नो। ओके, 0 से 0 कैंसिल बेटा, और 4 2 जा 8 और 25 में ये 2 3 जा यानी कि 75%। ओके, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें चलते हैं, तो 2 अपन में 25 बेटा इंटू 100 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8 ये 8% आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलना, ठीक है। यहाँ देखो 4 अपन 5 इंटू 100 ये 20 यानी कि 80% हो गया ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, 2 अपन में 3 इंटू 100 और ये 200 अपन में 3, अभी तुरंत किए क्वेश्चन जो लास्ट यही तो आया था, है ना, 66, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आंसर एक्चुअली पॉइंट में आया है तो पॉइंट में ही कर देता हूँ, 6% होगा, 66.66%, ठीक है ना।
अब ये देखो 1/5 इंटू 100, ये कितना आया 20%। आगे बढ़ते हैं 11/125 इंटू 100, 25 5 जा 125 और 25 है 4 जा तो 44/5। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा, है ना, परसेंटेज करते हैं, पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, है ना, 5 8 जा 40 पॉइंट, हाँ 8.8%। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आंसर आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। ये देखो ये पॉइंट में है बेटा, मैंने क्या बताया, पहले पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 20 इंटू 100, अब सेम टू सेम आ गया, 54% ही आ गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट उड़ा 1 और 1 2 3 1 2 3 इंटू 100, 20 अब कितना बचा, 1 0, तो अब क्या हो जाएगा 154.5%। अब ये परसेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, एक ही 0 बचा, ये तो पॉइंट तो पहले ही मैं उड़ा दिया था, तो अब 5 के बाद है ना एक ही 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर पॉइंट आ गया और परसेंटेज भी लगा दिया। ये पॉइंट के लिए 1 2 डिजिट है और इंटू 100 कैंसिल, 100 से 100 तो 9/8%। क्वेश्चन सोल्व। यहाँ देखो पॉइंट के लिए 1 1 2 3 और इंटू 100, ये 00 से 2 0 कैंसिल बेटा, ये और ये 1 0 फिर भी बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अब तो 0 नहीं है तो ये 4 ही तो बचा, 10 1 डिजिट है तो हाँ 1 0 के लिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.4% आंसर। आगे देख लेते हैं बेटा 0 0, ये तो इजी है सारा, आप लोग भी कर लोगे, खुद से ही कर लोगे, है ना, ज़्यादा वो डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2, ये सारे इजी हैं, ठीक है ना बेटा। 1 2 3 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 बाकी है, ये तो पॉइंट पहले ही उड़ा दिया, अब ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो ये भी कैंसिल, तो बचा क्या 27.5%, ठीक है। अब ये परसेंटेज है तो इसको बोल रहे हैं या तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नहीं तो नहीं होल नंबर में ही रखो। तो ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, 136 में 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 1 और 4 4 जा 16, ये 25, तो ये 34/25, ठीक है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 25 1 जा 25 और 9/25, है ना। अब परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइड किया है ना 100 से, तो इसको परसेंटेज में नहीं लिखेंगे। रेशियो में भी रख सकते हो, अगर पूछेगा कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो 34:25 हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे चलते हैं 250, क्या करेंगे बेटा, हाँ डिवाइड ही करना है ना, 0 से 0। अब 25/10 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कर दो, जो करना है कर दो। हाँ और भी रेड्यूस होगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5/2 मिक्स में कन्वर्ट कर दो। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 300/100, 0 2 0, तो कितना बचा, केवल 3। बात समझ में आ गई होगी, देख लो एक बार, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, पहले 28 परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100, 4 7 जा 28, 4 25, 7/25, ये आंसर हो गया, है ना। 4 7 जा 28 और 25 4 जा 100। अब ये आओ बेटा तो 52/100, ये है ना, और ये 13 25, 13/25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब
0.4 अपन में 100 बेटा, ठीक है। अब ये पॉइंट, अब 100 तो परसेंटेज हटाने के लिए तो मैं लगाया ही हूँ, है ना। अब ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो और बढ़ा दूंगा, किस में, डिनोमिनेटर में, ठीक। और 4 से अब कैंसिल करूँगा तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 1 अपन में 250, ये आंसर है, चेक कर लेना। अभी इसको मैं क्या करूँगा, 6 3 जा 18, 20 अपन में 3 और परसेंटेज हटाने के लिए इंटू 100 और लगा दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, तो कितना है बेटा, ऊपर तो 1 कुछ नहीं है तो 1 है और 5 3 जा 15, ये आंसर हो गया क्वेश्चन सोल्व। बहुत ईजी है, ठीक। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको डेसिमल में रखना है, कैसे। अब ये 65% है, 65 अपन में 100 में कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डेसिमल में लेकिन रखना है। यहीं से मैं बेटा आपको डेसिमल में बता रहा हूं कैसे करना है। अब इसको रिड्यूस मत करो, क्यों, ये जितने जीरो है ना, पहले परसेंटेज हटाए तो 100 आ गया, ये जितने जीरो है ना 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये कैंसिल, 0.65, ये आपका आंसर हो गया, बात खत्म। लेकिन आप सोचोगे, बहुत थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कि सर रिड्यूस करके करो ना, ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दो ना, दूसरा कुछ नंबर आएगा। तो बेटा मेहनत बढ़ेगा, केवल मेहनत बढ़ेगा, टाइम आपका लगेगा, वेस्ट होगा, जो अलग है। मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि 65/100 मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ तो ये 13 5 जा और ये 20 होता है, अब तो होगा ही नहीं। अब 13/20 जो आया, क्या करते हैं, 20 से 13 को डिवाइड करेंगे, तो पहले तो 0 लगाएंगे क्योंकि तो होगा नहीं होगा, और 26 जा 120, 0 1 और 25 जा 100। आप मुझे बताओ कि ये जो आंसर आया है कितना आया है। तो उतना दिमाग मत लगाओ बेटा, बस जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं दिखा दिया आपको। चलो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, रिड्यूस हो रहा है फिर भी मैं नहीं करूँगा, 1 2 है ना, 0 1 2 तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.12 आंसर, है ना। 7.4 है ना, 100 पहले तो रखूँगा क्योंकि ये पॉइंट है, सॉरी परसेंटेज है तो 100 रखूँगा, बट पॉइंट उड़ाने के लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 बढ़ा दूंगा। अब मैं करूँगा क्या कि 1 2 3 0 है तो 1 2 और एक 0 में लगा दूंगा, क्योंकि ये 3 0 है तो 3 डिजिट चाहिए मुझे, तब उसके बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 0.074 आंसर हो जाएगा, है ना, बात समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 100 तो रखूँगा ही रखूँगा क्योंकि परसेंटेज है, और वो ये पॉइंट हटाने के लिए एक 0 पहले रख दूंगा डिनोमिनेटर में। पॉइंट अब नहीं है, पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट नहीं है। 1 2 3 0 है तो 3 डिजिट काउंट करूँगा 1 से, 1 2 और 3 नहीं रहेगा तो 0 लगाकर बढ़ाते चले जाएंगे, 0.001 ये आंसर हो जाएगा। तो ये इजी था क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस ऑफ का मतलब होता है बेटा इनटू, ये जितने भी ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है इनटू कर देना। कैसे, पहले तो ये 5% है, 5/100, यस या नो, यस, और इनटू में ऑफ का मतलब इसके बाद ऑफ है तो इनटू, और उसके बाद 1400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 70% आंसर, क्वेश्चन सोल्व, है ना, सॉरी परसेंट में लिख रहा हूँ, 70, केवल 17 आंसर होगा। आया बात समझ में। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, 7% यानी कि 7/100 इंटू 7150 बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, और इसको
5 से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 2, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 2, 7 4 जा 20 8 2 33 और 7 1 जा 7 3 10, यानी कि 1001 अपन में 2। अगर मैं अच्छा इसको पॉइंट में कर दिया है तो पॉइंट में भी कर दो, कैसे हो जाएगा, 2 5 जा 10, ओके 2 5 जा 10, इसके बाद 0 क्योंकि 0 है तो 0, फिर 1 तो छोटा ही होता है तो 0 पॉइंट और 2 5 जा, यानी कि 500.5 आंसर। एक 0 और भी होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर रुपया है तो एक 0 और लगा दो। पॉइंट डेसिमल के बाद है ना, लास्ट में कितना भी 0 लगा सकता हूँ और नहीं भी लगा सकता हूँ, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब ये केजी आ गया तो पहले 40% को 100 से डिवाइड करने के पहले परसेंटेज हटाया तो 100 लगा दिया और इंटू 400, 0 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 160 आंसर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये जो वैल्यू दिया है ना ये 100% है। कितना परसेंट है, 100%। ये सारे वैल्यू क्या है, 100% है। और ये जो वैल्यू आया ना, ये जो वैल्यू 400 का 160 जो आया ये 40% है। इसमें जो ये वैल्यू आया इसका 7% है। ये जो वैल्यू आया 70 बेटा ये इसका 5% है। बात में समझ रहे हो ना। मैं कोई अगर पूछे कि 1400 का 70 कितना परसेंट होगा तो आंसर है 5%। है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो 20 अपन में 100 करना ही करना है, ये तो क्लियर है। अब क्या नंबर दिया है, हाँ अब यहाँ पर ध्यान दो, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा इसको, ठीक है ना। ये बहुत मैं इजी आप लोग को कर दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट के बाद है ना कितने डिजिट है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 0 लगा दिया। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। इसको अगर पॉइंट में रखना है तो कुछ मत करो, ये 2 से इन सारे में इंटू करो। 1 5 1 2 5, पॉइंट हट गया, पॉइंट का टेंशन नहीं है। तो ये पहले 0 है तो एक 0 से एक 0 पहले कैंसिल कर दो, बात खत्म, 0 वाला टेंशन खत्म। अब 2 से इसमें इंटू करो तो 2 5 जा बेटा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 1 3। अब कितना 0 बचा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 0 से ये 0 भी कैंसिल कर दूंगा। अब 1 2 3 1 2 3, यानी कि जो आंसर आएगा बेटा 3.025, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के लिए 16/100 करेंगे ही करेंगे, है ना। और इंटू क्या हो जाएगा बेटा 25 में, क्योंकि ऑफ के लिए इंटू में बताया था, और ये 25 हो जाए बेटा 100 और 4 4 जा 60, तो कितना बचा, केवल 4 आंसर। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, एकदम इजी से इजी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 4 2 जा 8, 9/2 और इंटू 100। क्यों भाई, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 रखा हूँ और ऑफ के लिए इंटू और 0 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 9 9 जा 81 आंसर। क्वेश्चन मिला लो आप लोग, देख लो, ठीक है। समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गया होगा बेटा तो प्लीज़ कमेंट आप लोग नहीं करते हो, 1-2 कमेंट आता है तो थोड़ा कमेंट देखकर और भी एनर्जी थोड़ा लेवल बढ़ जाता है मेरा, अच्छा कमेंट आता है इसलिए एक्चुअली में
तो ठीक है, कमेंट कीजिए और वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हेल्पफुल वीडियो है। पैसा तो लगना नहीं है इसमें, कुछ चार्ज तो लगना नहीं है, लेकिन वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है। और पहली बार मेरे चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और भी शेयर कीजिए, दोस्त वो वगैरह में शेयर कीजिए, क्योंकि यूजफुल वीडियो है। खुद भी पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ाइए। तो चलिए ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।